गुड मॉर्निंग पब्लिक। भागा दौड़ी के साथ दिन की शुरुआत हो गई है। उठ गई थी मैं 9:30 बजे। फ्रेश वगैरह होते होते थोड़ा टाइम हो गया और उठते ही मैंने तैयारी कर दी चाय की, और साथ के साथ मैंने रख दी कढ़ी, जो कि मेरी बर्बाद हो चुकी है। दही फट चुका है, देखिए इसकी दही दूध की सब्ज़ी बन गई है। और जबकि मुझे कढ़ी बनानी है, देखिए पकौड़ों के लिए भी मैंने तैयारी करके रखी थी, तो चाय पी के और फिर पकौड़े तलूँगी। क्यों मैं इतनी हबड़ दबड़ कर रही हूँ बताती हूँ। एक तो समृद्ध ने स्कूल जाना है, दूसरा मेरे घर में आज किसी ने आना है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने आना है। सुबह सुबह उनका फ़ोन आया कि मैम आप घर पे हो। मैंने कहा हाँ घर पे हो। मैंने कहा जाना है, तो शी सेड कि मैं अपने बेटे के साथ आपके घर आऊँ आज। तो हो मोस्ट वेलकम। कौन मना करता है ऐसे कोई फ्रेंड घर पे आए तो वो आ रही है। तो इस चक्कर में मैंने फटाफट से, ले बेटा जल्दी कर, प्लेट आगे कर। अब दूध पिएगा या जूस देखूँ? जूस देखती हूँ अगर है तो मैंने फटाफट से सोचा कि कढ़ी बनानी है, और कढ़ी ही सोच रखी थी, तो इसलिए मैंने रिफाइंड और जो चीज़ें ख़त्म थी, चावल चीनी ये सब भी इनसे मंगवा लिया था। पर अब ये कांड हो गया, बताइए बनी बनाई चीज़ ख़राब हो गई है। अब दोबारा से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैं लगूंगी चाय पीने के बाद ही, अब उससे पहले बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले एक काम निपटाती हूँ। जल्दबाजी के काम कहते हैं हमेशा शैतान के होते हैं, तो वही हुआ आज मेरे साथ, शैतानी ही हो गई है। प्याज वहीं के वहीं धरे रह गए, बीच में नाश्ते का काम हो गया, बीच में चाय भी ऐसी रह गई, कढ़ी तो पूरी ख़राब हो गई। चीज़ वेस्ट, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, मुझे ये 3 चीज़ वेस्ट होती है ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। चलिए मैं फटाफट से निपटाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आराम से। कढ़ी रेडी हो चुकी है। दोबारा दही मंगवाया था, ये तो फटा हुआ इधर रख दिया। एक कोको को डाल दूँगी, वो पसंद करता है। पकोड़े अलग से भी बना लिए हैं। कुकर में आज चावल बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई नहीं है एक तो, और दूसरा स्पेस भी नहीं है, तो कुकर में चावल रख दिए हैं। और समृद्ध की हो गई है छुट्टी, जिसके पीछे मैं इतनी भागा दौड़ी से काम कर रही थी, उसको हो गया है फीवर। मुझे लग रहा है शायद जो 2 दिन स्कूल गया है ना, वो काफ़ी टाइम के बाद गर्मी में घर से निकला है, क्योंकि इस टाइम तक तो बच्चे सोते ही थे। तो रूटीन अभी उसका नया नया बना है ना, इसलिए तबीयत ख़राब हो गई उसकी। तो अभी दोनों बच्चे सो गए हैं, और जो मेरे गेस्ट आने वाले थे, मेरी फ्रेंड आने वाली थी, वो निकल चुकी है घर से। तो ये तो हो गए पकोड़े। साथ में मैं सोच रही हूँ, उसका छोटा सा बेटा है, तो उसके लिए मैं बनाती हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो ये बस करके पकोड़े, और मैं फ्राइज़ काटने जा रही हूँ, क्योंकि अब वो इस टाइम आएगी तो सीधा लंच ही होगा। तो शाम को चाय के साथ फ्राइज़ भी तल लूँगी, और थोड़े बहुत ये पकोड़े हो जाएंगे, इनको डीप फ्राई कर दूँगी, या फिर वैसे ही गरम कर लूँगी। वैसे तो ये गरम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये अभी मैं बंद कर रही हूँ कढ़ाई, और आलू काट के रख रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ नहाने। चले पहले मैं नहा ही आती हूँ, फिर आलू तो मैं उसके साथ बातें करते करते भी काट लूँगी। बहुत टाइम बाद ऐसे घर पे कोई आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस नए घर में। मतलब रेनोवेशन के बाद मेरी फ़र्स्ट गेस्ट जो थी वो सपना जी थी, और उसके बाद से अब तक कोई नहीं आया। चलिए अब किचन थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। कुछ भी नहीं संभाला अभी तक मैंने यहाँ से, और उल्टा ये चावल निकालने के चक्कर में सब बिखेर दिया। सिर्फ जो घी था, रिफाइंड था, वो मैंने अंदर डाल दिया। ये चावल और चीनी बस रह गए, और ये सब्जियाँ संभालनी रह गई, तो ये भी अभी करती हूँ। बॉटल तो यहाँ रख सकते हैं, इसको बोला भी है भर के फ्रिज में लगा दे। बस ये तो साफ़ है, अभी समृद्ध को कहती हूँ ये अंदर ड्रम में डाल देगा। नहा धो के मैं तैयार होकर सब कुछ साफ़ सुफ करके खाना बना के वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का। वो निकल चुकी है घर से, और जो वेट करने वाला टाइम होता है ना, बड़ा बेकार टाइम होता है। मुझे ना वेट करना अच्छा नहीं लगता। और वो 3-4 बार आ चुकी है मेरे घर पे, और हर बार घर भूल जाती है, हर बार। इतनी निकम्मी है ना। और आज तो बच्चा भी साथ में है, और मैंने इसीलिए उसको बोला कि सीधा कैब कर लियो, और बसों वसों के धक्के मत खाइयो, नहीं तो वो प्रेफर करती है बस पे आना। तो अभी कैब से वो आ रही है, तो बात हुई थी तो थोड़ी देर पहले, तो वो कह रही थी कि बस मैं निकल चुकी हूँ, और लोकेशन मैंने बता दी है भैया को, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। तो मैं वही वेट कर रही हूँ, तो पहुँच जाए बस ठीक ठाक। बहुत मुश्किल है भाई किसी का वेट करना। जिनका इंतज़ार था मैडम आ चुकी हैं। छोटू सा बेबी है साथ में, पूरा गोल चक्कर काट के आई है सोसाइटी का। अरे आजा, कितने कितने देने हैं? कहाँ गया? मुझसे पहले ये थक जाता है। हाय, हेलो हेलो। चेंज हो गया आपका। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अरे उसको तो ले ले। आजा बेबी,
खाना वाना ख़त्म कर लिया है हमने। अभी खाना खाते खाते में उसको सुसु आ गया छोटू को, तो उसको सुसु कराने गए हैं। और इसको पता नहीं क्या एक्साइटमेंट हो रही है, एक कोई घर में आ जाए बंदा देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है ना। ये कड़ी पसंद आ गई उसको, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये बच्चे मेरे साथ जॉब करती थी, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे, तो हाथ का टेस्ट तो इनको पता ही है मेरे, तो खाना तो ये मेरा वैसे ही पसंद करते थे। पर आज मैंने थोड़ा अलग से कड़ी अलग तरीके से बनाई थी, तो इसको पसंद आई। और इवन बता रही है कि बेटा जो है वो वैसे कड़ी नहीं खाता, और टचवुड आज उसने भी खा ली। तो बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके लिए चाय बनाऊँगी। तो आते हैं थोड़ी देर में। ये देखो, ये हमें बातें नहीं करने दे रहा। पूरे बेड का क्या हाल किया, देखो मैं इसको मारूंगी, बीच में आएगा। हट देख, मारो इसको मारो, देखो मारो छोटू। रेनू को मारती हूँ, रेनू को मारती हूँ। रेनू हट, देख हट। मम्मी कहाँ है? मम्मी वो देखो अभी आया मारने। देख तेरा सगा हो गया है। करो, क्या कर रहे हो? ये देखो, ये इसकी मस्तियाँ चल रही हैं। हाँ करो, कैसे फेंकना है? अच्छा ऐसे फेंकना है। हाँ क्यों फेंकना है? ये ओ इतनी जोर से। चाय कौन पिएगा? चाय पिएगा? चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज खाएगा? नमस्ते करो पहले, आप नमस्ते करो। अच्छा सबको नमस्ते कर दो। एक तो आके चलेगी, दूसरी को अभी फुर्सत ही नहीं मिली आने की। देखिए अभी मैंने बेड साफ़ किया, पर वाइट चादर है ना, बच्चा इतने दिनों बाद आया था ना, तो मेरे को यही डर लग रहा था कि वाइट चादर बिछा रही है, पूरा बैंड बच जाएगा। और एक ये पार्सल आया मेरा, ये मैंने मंगवाए थे कांच के ग्लास, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास सारे टूट गए थे एज़ यूजुअल मीशो से। कितने के हैं वो आप जाके चेक कीजिए मीशो पे, पेड प्रमोशन नहीं है, पर चीज़ अच्छी आती है इसलिए मेरे को पसंद है। अब एक कांच के ग्लास लेने के लिए कौन जाए इतनी दूर मार्केट में, जाके वहाँ से लेके आओ। अब चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, तो शायद दूसरी वाली जो है वो 7:30 बजे तक आएगी, तो तब उसको एंटरटेन करेंगे। अब बस बनाने जा रही थी चाय, पर उसने पी नहीं, वो निकल गई है। और मेरी फ्रेंड, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा तंग करने लग गया था, और उसको भी ये था कि बच्चे के साथ टाइम से घर पहुँच जाऊँ, तो अपना ईजिली अपना खाना वाना बना पाऊँगी। चाय बना रहा है बेटा, तो पिएगा? सौंफ डाल दे। और मैं आई थी आपको दिखाने कि ये देखिए, जो बच्ची मेरे घर आई थी वो मेरे लिए एज़ तीज, क्योंकि आज तीज है, तो मेरे लिए मटरी गरम बन रही थी। कह रही मैं घेवर लेने गई थी, तो वो घेवर मुझे अच्छा नहीं लगा दुकान पे, तो ये गरम बन रही थी मट्ठी और मटरी, तो ये मेरे लिए लेके आई है एज़ तीज का गिफ्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही मतलब बोला है किसी ने कि घर वाले इतना सोचें या ना सोचें, परिवार वाले इतना सोचें या ना सोचें, पर जहाँ आपके दिल मिलते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा सा भी आपका प्यार होता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं सोच लेते हैं। देखिए अब मेरे घर में ये क्या तरीका होता है, पकौड़े बनाए थे, जितनी देर में सारी प्रिपरेशन की, दोनों सो गए थे। अब आते जाते हैं एक एक करके पकौड़ा खाए जा रहे हैं, और मैं भी चाय के साथ खाऊंगी। हाँ जी, अभी सारा काम वाम समेट के, सब बर्तन वर्तन सब लगा के मैं अंदर आई थी, तो मैंने सोचा कि अब आपसे गुड बाय भी कर लूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद किसी फ्रेंड से मिली हूँ, ऑफिस फ्रेंड से। तो ये हमारा ग्रुप होता था 2-3 लड़कियों का मेरे साथ। मैं लड़कियों में नहीं काउंट कर रही अपने आप को, प्लीज़ कोई कमेंट ना करना ऐसा कि खुद को लड़की समझती है क्या। नहीं, कुछ लड़कियों के साथ मेरा ग्रुप होता था, क्योंकि मैं सबसे बड़ी एज की थी वहाँ पे। तो बहुत प्यार था इन लोगों से। इसकी तो शादी हो गई है, अभी कल जो आएगी, जिसने अभी आना था वो आ नहीं पाई, टाइम से ऑफिस से निकल नहीं पाई, तो अब वो कल आएगी। कल संडे है, छुट्टी है उसकी, तो उससे बात हो गई है, वो कल आएगी, तब आपको कल उससे मिलवाऊंगी। वो बच्ची बहुत प्यारी है। तो अभी मैं काम वाम निपटाया ही हूँ, कड़ी चावल बने हुए हैं। दिया ने तो बिल्कुल खाए ही नहीं है, उठी है। उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था, जो मैंने बताया था कि जिनके घर में गई थी दिया के साथ, उन्होंने शिजू लिया है, छोटा सा बेबी, तो वो उसको मिलने गई है, तो वो शायद लेट नाइट आएगी या कल सुबह आएगी। बट अभी मेरा काम तो सॉर्टेड है, मेरा तो खाना वाना सब बना हुआ है, काम किया हुआ है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल एक और फ्रेंड से आपको मिलवाती हूँ, और ये मेरी 4th फ्रेंड होगी जो आपसे मिलेगी। सपना जी, अंजना जी, रेनू और ममता। तो ममता कल आएगी। तो फिर वही बने रहिए साथ। आपका साथ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। आप लोगों का जो सपोर्ट, आप लोगों के जो कमेंट्स इक्का दुक्का भी आ रहे हैं ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।
जो लोग भी कमेंट करते हैं ना, मैं वाकई में बहुत थैंकफुल हूँ कि आप अपने दिनचर्या में से 10-15 मिनट मेरी व्लॉग को देते हैं, अपना टाइम देते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। और इसी तरह से प्लीज़ साथ बनाए रखिएगा। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे तो जब मेरी इनकम शुरू हो जाएगी थोड़ी सी ठीक-ठाक, तो मैं सबसे पहले अपने दाँत लगवाऊँगी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए हैं बिना दाँतों के काम चलाते हुए। तो सपोर्ट आप ही लोगों का है, आप ही लोग हैं जो सबको तरक्की के चाँद तक लेके जाते हैं। तो तरक्की मैं उतना तो उड़ना नहीं चाहती, बट हाँ, मैं इतना करना चाहती हूँ कि जितना मैं जॉब करती थी तो मैं अर्न करती थी, एटलीस्ट उतना मैं कर पाऊँ कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो भई आपके सपोर्ट के ऊपर है, आप कितना आगे तक मुझे बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ जो मुझसे हो पाएगा। अभी कुछ चीज़ें होती हैं ना, दिल में इच्छा होती है किसी के लिए कुछ करने की या कुछ भी छोटा-मोटा कुछ भी एफ़र्ट लगाने की, बट अभी फ़ाइनेंशियल और फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो शायद थोड़ा-थोड़ा मैं कर पाऊँ। अभी ये होता है कि घर की चीज़ों में से मैं किसी को कुछ दे दूँ तो वो अलग बात होती है, बट उससे कुछ नहीं होता। आप किसी को अपने घर में से एक थैली भर के आटा दे दोगे, चावल दे दोगे, चीनी दे दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 दिन खा लेगा, अगला 2 दिन खा लेगा। पर ठीक है, चलो वो भी मैं कर पा रही हूँ, टच वुड। परमात्मा इतना मेहर कर रहा है मेरे पे कि मैं किसी की एक वक्त की रोटी का भी कुछ इंतज़ाम कर सकती हूँ, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की डेट में ना तो लोगों के पास दिल है किसी को देने के लिए और ना फालतू पैसा है किसी के ऊपर खर्चने के लिए। तो अगर कोई भी अगर किसी को अपनी थाली से एक रोटी भी दे रहा है ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा इतना भी मुझे बना रहा है, इतना भी मुझे रख रहा है, मेरे लिए वो बहुत शुक्राना है उस दाता का कि आपने मेरी रोटी का तो इंतज़ाम किया ही है, पर मेरे ज़रिए किसी एक की एक वक्त की रोटी मैंने अरेंज कर दी, वो बड़ी बात है। उस दाता का वो बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ, हर वक्त हर सांस में करती हूँ। और सद्बुद्धि मांगती हूँ ताकि सोच सीधी रहे, सोच साफ़ रहे, सुथरी रहे, ताकि हम बुराई की तरफ ना जाएं, अच्छाई कहीं से भी थोड़ी सी भी कर पाएँ तो करें। तो थोड़ी सी इच्छाएँ हैं इस उम्र में आके, जो बाकी हैं अभी करने की। पहले किया हुआ है यार, जब कमाते थे ना अच्छा तो किया हुआ है, बट वही है कि किसी को बताने की बातें नहीं होती है। हाँ, पर मैं कभी जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगी तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि हम क्या करते थे। देखिए कोई आया है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय।